बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली नवाज। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें हमने डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है, डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस लेक्चर में हमने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिस्कस करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन टू कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हायर वर्टिब्रेट्स में, यानी कि एनिमल्स की बात करें जो हायर एनिमल्स हैं, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, आया कि वो फीडिंग है, रिप्रोडक्शन है, उसके अलावा जो भी हम चाहते हुए या ना चाहते हुए काम कर रहे होते हैं, वो हमारा ब्रेन इनको कंट्रोल कर रहा होता है। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इन सारे जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बहुत ही सूटेबल है जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है? जो ब्रेन है ये एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम यानी कि एक स्कल का पार्ट है, उसके अंदर इनकैप्सूल्ड या इनकेस्ड उसके अंदर होता है। ठीक है, क्रेनियम के अंदर भी उसकी ये पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन कैसी होगी ब्रेन की, कि निज़ाम में कुदरत ने, अल्लाह ताला ने कैसे हमारे ब्रेन को यानी या अदर जो वर्टिब्रेट्स ब्रेन को कैसे मैनेज किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है ये कवर्ड है 3 लेयर्स से, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। इन लेयर्स हैं 3 लेयर्स हैं, इनको मेनिंजेस कहते हैं। इन मेनिंजेस ने हमारे ब्रेन को कवर किया होता है। अब मेनिंजेस का काम क्या है? मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। मेनिंजेस क्या करते हैं? अपनी कैपिलरीज के जरिए ब्रेन को क्या करते हैं? फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे क्रेनियम पे या हेड के ऊपर कोई इंजरी आ जाए तो उससे क्या होता है कि उस इंजरी का असर हमारे जो ब्रेन है अंदर उस पर बहुत ही कम होता है। ज़्यादा सीवियर इंजरी होना, यानी कि एक्सीडेंट हो बहुत ही सीवियर ख़तरनाक किस्म का, फिर तो है कि हमारे ब्रेन को वो डैमेज करे, लेकिन छोटी मोटी इंजरीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्रेन को डैमेज नहीं कर पाती। वही इसलिए है कि हमारे पास क्रेनियम है और मेनिंजेस है, इसकी वजह से हमारा ब्रेन क्या करता है, मतलब कि महफूज रहता है। ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड्स होता है, फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स तक ये क्या फैलाते हैं। मतलब ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी होता है और मतलब कि हमारे ब्रेन के मतलब इर्द गिर्द भी होता है वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये नाम से है सेरिब्रो, यानी कि हमारा दिमाग, और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिब्रो हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है। वेंट्रिकल्स के अंदर सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की डिवीजन की। बेसिकली जो हमारा ब्रेन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स। ह्यूमंस की बात करें या हम अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनका जो ब्रेन है वो 3 मतलब रीजन्स में डिवाइड हुआ होता है। फोर ब्रेन, अगले वाला हिस्सा मिड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला है, मिड में दरमियाना। जो इन सारे जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है या एरिया है। ये इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर बहुत ही डिवेल्प्ड होता है।
अब इसके जो आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट उनके फंक्शन है वो ये है। सबसे पहला इसका पार्ट है थैलेमस। ये सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। इट सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये एक रिले सेंटर यानी कि कोऑर्डिनेटर या कनेक्शन के तौर पे काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, जो मतलब के जो पार्ट हैं उनके दरमियान में जो रिले सेंटर है यानी कि कनेक्शन काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो ये थैलेमस कर रहा है। ये क्या करते हैं? ये सेंसरी इम्पल्सिस जो हमारी सेंसरी रिसेप्टर से जो पैगाम आ रहे हैं आया कि वो हमारे हाथों से जा रहे हैं, हमारी आंखों से जा रहे हैं, हमारे कानों से जा रहे हैं, सिर्फ नोज के अलावा जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हैं वो रिसीव भी कर रहा है और उसको मॉडिफाइड भी कर रहा है। फिर इसको वो मॉडिफाइड करके सेंस करके सेरिब्रम को सेंड करता है कि अब आप इसको संभालो, इसका रिस्पॉन्स दो। जो थैलेमस है ये हमारे जो पेन रिसेप्शन होती है और कॉन्शियसनेस यानी कि स्लीप और अवेकिंग, हमारा सोना और जागना भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? थैलेमस। और हमारे जो पेन होता है, किस चीज़ पे हम पेन फील करते हैं, वो पेन भी ये ही हमें बता रहा होता है कि आपके फला जगह पे पेन हो रही है। दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन बिलो, थैलेमस मीन थैलेमस के नीचे है। जो थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और थैलेमस के नीचे, मतलब कि हाइपो मीन बिलो एंड थैलेमस मीन थैलेमस। थैलेमस के जो नीचे पाया जाता है हिस्सा उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये जो ह्यूमंस के अंदर है वो आलमंड यानी कि बादाम के साइज का होता है, इतना छोटा सा वो हिस्सा है हाइपोथैलेमस। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में लिंक करवाता है। नर्वस सिस्टम तो हो गया हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है? हार्मोनल सिस्टम, जो हमारे मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके दरमियान में ये लिंक करवा रहा होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है जो कि डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करता है, ये उसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है कि आपने ये हार्मोन बनाना है और इतनी मिकदार में बनाना है, और ये हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को आप बंद कर दें। और जो ये गुस्सा है, पेन है, खुशी है और गम है, ये इसकी फीलिंग को भी ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर है सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन बात हो गई। ये क्या करते हैं? ये हमारे स्केलेटल मसल्स यानी कि हमारे जो स्केलेटन के साथ मसल अटैच हैं उनको कंट्रोल करता है। हमारा जो सोचना होता है, थिंकिंग, ये हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी जो इंटेलिजेंस है यानी कि जहानत, और हमारे जो इमोशंस होते हैं ये उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके मजीद 2 पार्ट्स हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है यानी कि अंदर वाला हिस्सा है या सामने वाला हिस्सा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, इसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। ऑल्फैक्शन कहते हैं स्मेल को, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, जो कि हमारी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो हमारी नाक से, नोज से या जो चीज़ हम स्मेल कर रहे होते हैं उसकी सेंस को क्या करता है? हमें बताता है कि ये फलां चीज़ की खुशबू है या बदबू है। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो कंसिस्ट होता है ग्रे मैटर पे। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज। के पास सेल बॉडीज होते हैं। हम सेल बॉडीज की हम जो हैं ये पिछले जो लेक्चर है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स में पढ़ चुके हैं। और इनके पास क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि जो एक्सॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। बीनेथ दिस लेयर, इस लेयर के नीचे क्या होता है? व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट। व्हाइट मैटर होता है। The white matter of nervous system consists of myelinated axons. अब जो ये व्हाइट मैटर है नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं, यानी कि जो एक्सॉन्स होते हैं जो उसके ऊपर क्या होता है? माइलिन शीट से वो कवर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स
हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज है और इसको फोल्ड किया जाता है। अल्लाह ताला ने इसको फोल्ड किया दिमाग के अंदर कि वो स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। अब इसके 4 लॉब्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स। इसके 4 लॉब्स कौन से हैं? फ्रंटल लॉब है। फ्रंटल लॉब का फंक्शन क्या है? ये हमारे जो मोटर फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ये हमारा मोटर फंक्शन होते हैं जो हम अपने हमारे इख्तियार में होते हैं जो चीज़ें, और ये हमारा जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये कॉन्शियस कंट्रोल है। और ये क्या करता है कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं जो कि हमारे स्पीच में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि जो हम हाथ हिला रहे होते हैं, हमारी लिप्स हिला रहे होते हैं, हम अपने बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद है सेकंड है पैराइटल लोब। इसमें दिस पार्ट कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इंपल्स फ्रॉम स्किन। इनके पास वो सेंसरी एरियाज होते हैं जो कि नर्व इंपल्सिस रिसीव करता है किसके, स्किन से। मतलब आया कि उसके ऊपर कोई चीज़ आके बैठी, उसने डंग मारा है तो हमें पेन जो फील हो रहा है वो पैराइटल लोब के पास जाएगा। कोई चीज़ बैठी में खारिश हो रही है, उसको जो भी हो रहा है वो क्या है, वो ये पैराइटल लोब इसको कंट्रोल करेगा और रिसीव करेगा। ऑक्सीपिटल लोब है थर्ड, ये क्या करता है, दिस रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं उनको रिसीव करती है और उसको एनालाइज करती है कि ये क्या चीज़ है। आगे टेम्पोरल लोब है फोर्थ, ये क्या करता है कि ये हियरिंग और स्मेल में इन्वॉल्व होता है। आगे एक स्ट्रक्चर है हाइपोकैम्पस, इज स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन दी सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर एक क्या होता है, डीप पे एक हाइपोकैम्पस स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो न्यू मेमोरीज होती हैं हमारे बॉडी के अंदर वो बनाता है। जो न्यू चीज़ें लर्न करते हैं वो इसमें स्टोर होती हैं और इसका फंक्शन है कि उसको स्टोर रखना है। जिनके पास उन लोगों का जिनका हाइपोकैम्पस डैमेज होता है वो न्यू चीज़ों को रिमेंबर नहीं रख सकते, ठीक है। जो कि वो चीज़ें जो उसके डैमेज होने के बाद वो उसके ज़हन में जाती हैं वो उसको रिमेंबर नहीं करता, लेकिन वो चीज़ें जो इसके डैमेज होने से पहले से मौजूद थी वो वैसी की वैसे ही रहेंगे, उसको कोई भी उसमें रद्द बदल नहीं होगा, ना ही वो भूलेंगी। आगे मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन इज द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में होता है और ये इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन भी है, ये दोनों को कनेक्ट भी करता है। जो मिड ब्रेन है वो कनेक्शन का काम करता है, वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में मिलाता है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और सेंड करता है बॉडी से लेके, बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से लेके फोर ब्रेन के जो उसके रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट उसके जो मतलब के जो जिसका काम है उसको सेंड करता है कि ये काम इसने करना है, तो इस पार्ट फोर ब्रेन के इस पार्ट को वो सेंड करता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। हमारा जो ऑडिटरी है, जो हम चीज़ों को सुनते हैं उनको क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है। उसके बाद है मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स हैं, मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा, ये सबसे पहला पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये हमारी सांस लेना, ब्रीथिंग को, हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट बीट कर रहा होता है उसको, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमारे जो कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जैसा कि वॉमिटिंग है, कफिंग है, खांसी, स्नीजिंग, ये इसको भी कंट्रोल करता है। जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान मेडुल्ला से इंटर हो रही होती है वो इसी चीज से मतलब कि मेडुल्ला से पास हो जाती है। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रही होती है जो यहीं से गुजर के जाती है, यानी कि इसी के जरिए जाती है। सेकंड पार्ट इसका सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम को आपने मिक्स नहीं करना। जो सेरिब्रम है वो पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरिब्रम। जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये मेडुल्ला के पीछे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। आगे पोन्स है, ये मेडुल्ला के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है कि ये हमारी ब्रीदिंग को, सांस लेने के प्रोसेस को क्या करता है, असिस्ट करता है मेडुल्ला को, वो उसके साथ मिल के इस चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी सांस लेने के प्रोसेस को।
इट आल्सो हैज कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान में क्या करता है, ये कनेक्शन का काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डायग्राम। इसकी ये डायग्राम है ब्रेन की, ये देखिए, ये सारा क्या है, ये हमारा सारा ब्रेन है, ये क्रेनियम के अंदर होता है। ये हिस्सा जो है सारा क्या है, ये सेरिबरम है। ये जो आपको ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, जो भी इसका कलर आपको शो हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि ये इसके लोब्स हैं, पैरेटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, और इसका ठीक है। फिर उसके बाद थैलमस है, ये थैलमस का हिस्सा है ये वाला, और हाइपोथैलमस ये थैलमस के नीचे है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये टेम्पोरल लोब है उसका, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और ये मिड ब्रेन है, ये हिस्सा मिड ब्रेन का है, और आगे ये हाइंड ब्रेन है, इसका ये क्या है, सेरिबेलम है, ये जो पत्ते की शेप का, लीफ शेप का, ये बोन्स है, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।